क्या आपको पता है कि मौत के बाद शरीर के कौन से अंग कितनी देर तक जीवित रहते हैं? जब किसी इंसान की मौत होती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर तुरंत पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। मृत्यु के बाद भी शरीर के कुछ अंग और कोशिकाएं कुछ समय तक जीवित रहती हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन यानी दिमाग की। मौत के लगभग 4 से 6 मिनट के भीतर दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर इस दौरान ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिमाग की कोशिकाएं स्थायी रूप से नष्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं हार्ट यानी दिल की। दिल रुकने के बाद भी इसकी कोशिकाएं करीब 10 मिनट तक जीवित रह सकती हैं। इसी वजह से कुछ मामलों में सीपीआर देकर इंसान को वापस जीवित किया जा सकता है। अब बात करते हैं आईज यानी आंखें भी मौत के बाद कुछ समय तक सक्रिय रहती हैं। आंखों की कॉर्निया लगभग 6 घंटे तक जीवित रह सकती है, इसलिए आई डोनेशन संभव होता है। अब आते हैं त्वचा पर। त्वचा की कोशिकाएं लगभग 24 घंटे तक जीवित रह सकती हैं। इसी कारण स्किन ग्राफ्टिंग के लिए त्वचा का उपयोग किया जा सकता है। बाल और नाखून यानी हेयर और नेल्स के बारे में एक आम धारणा है कि ये मौत के बाद भी बढ़ते रहते हैं। असल में ये नहीं बढ़ते, बल्कि त्वचा सिकुड़ने लगती है, जिससे ऐसा लगता है कि बाल और नाखून बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं मांसपेशियों की। मांसपेशियां मौत के बाद कुछ घंटों तक प्रतिक्रिया दे सकती हैं। लगभग 3 से 8 घंटे के अंदर शरीर में रिगर मोर्टिस यानी शरीर का सख्त होना शुरू हो जाता है। हड्डियां शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होती हैं। इनमें मौजूद कुछ कोशिकाएं कई दिनों तक जीवित रह सकती हैं, हालांकि वे सक्रिय नहीं रहती। सबसे दिलचस्प बात है शुक्राणु यानी स्पर्म की। पुरुष शरीर में शुक्राणु मौत के बाद लगभग 24 से 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं, अगर उन्हें सही वातावरण मिले। अंत में ये समझना जरूरी है कि मौत एक पल में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग समय पर काम करना बंद करते हैं। तो अगली बार जब आप इस विषय के बारे में सोचें तो याद रखें, शरीर के अंदर जीवन धीरे धीरे खत्म होता है, एक साथ नहीं। फॉलो और सब्सक्राइब करो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और कमेंट करो क्या तुम्हें ये पता था।